आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, इसकी समरी। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में जर्मनी के टिब्स नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 को लंदन में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं थी ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल वॉल्यूम फर्स्ट जो 1867 में पब्लिश हुआ, आफ्टर डेथ वॉल्यूम थर्ड 1894 और वॉल्यूम फोर्थ जो है वो 1904 से 10 के बीच में। अब इनके प्रमुख आर्थिक विचार। वैसे आप विस्तृत रूप में कार्ल मार्क्स के विचार पढ़ चुके हैं, अब यहाँ हम केवल समरी दे रहे हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। सबसे पहले इसका आशय। मार्क्स के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है, इसमें घटनाएं और वस्तुएं एक दूसरे से संबद्ध है। क्योंकि भौतिक जगत में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, अतः सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इन भौतिक स्थितियों से मार्क्स का अभिप्राय आर्थिक संबंधों से था। विशेषताएं। घटनाएं जो हैं वो परस्पर अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होती है, यानी एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे से जुड़ी हुई। इनकी प्रकृति प्रायोगिक है, तीव्र और क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। भौतिक पदार्थ प्राथमिक है। आंतरिक विरोध की प्रक्रिया है इसमें। उद्देश्य। समाजवादी समाज की स्थापना, क्रांति का औचित्य, वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता। इन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की। सिद्धांत का सारांश। इनका सिद्धांत पूर्व में ही इस सिद्धांत की व्याख्या के बाद दिया जा चुका है, अतः अब पुनरावृत्ति करना उचित नहीं है। आलोचनाएं। गैर आर्थिक पक्षों की अवहेलना। उत्पादन और विनिमय को अधिक महत्व है। उत्पादन और विनिमय को अधिक महत्व दिया गया। अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक उत्पादन प्रणाली और सामाजिक संबंध। शांतिपूर्ण सामाजिक विकास। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मूल्य का श्रम सिद्धांत। मूल्य का आधार। मूल्य दो प्रकार के हो सकते हैं, वास्तविक या प्रयोग मूल्य, दूसरा है विनिमय मूल्य। इन दोनों प्रकार के मूल्यों में मार्क्स ने मूल्य के निर्धारण का आधार विनिमय मूल्य लिया है। उन्होंने बताया कि किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में किए गए खर्च अर्थात श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मूल्य निर्धारण कैसे किया जाए। एक वस्तु के उत्पादन में जितना श्रम व्यय किया जाता है उसी के बराबर उसका मूल्य होता है। बाजार मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर का प्रभाव। इन्होंने बताया कि किसी वस्तु के बाजार मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर के कारण ही श्रमिक एक उद्योग से दूसरे उद्योग की ओर गतिशील होते हैं। आलोचनाएं। एक पक्षीय सिद्धांत था, यह भी वैज्ञानिक सिद्धांत है। उत्पत्ति के अन्य साधनों पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्पादन में श्रम के अलावा भी अन्य साधनों का योगदान रहता है और अन्य आलोचनाएं भी है, जो कि पूर्व में बताई जा चुकी है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है तथा इसे वह बाद में पाता है। अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के उपाय दो हैं, कार्य करने के घंटों में वृद्धि कर दी जाए, या दूसरा है श्रमिकों को जीवन निर्वाह वस्तुओं को कम समय में उत्पादन करने के योग्य बनाया जाए। इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं हैं। अवैज्ञानिक, अपरिवर्तनशील पूंजी को अधिक महत्व है। साहसी की उपेक्षा। श्रम उत्पादन और मूल्य का एक ही स्रोत नहीं होता। संपूर्ण अतिरिक्त जो मूल्य है वो लाभ ही है। नेक्स्ट इनका सिद्धांत था पूंजी संचय का सिद्धांत। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद में ही अपने विनाश के बीज मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि जब अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने और धन को बचाने की क्रिया में पूंजीवाद के विनाश के कारण निहित होते हैं। इस संबंध में इनकी कुछ बातें महत्वपूर्ण है। बड़े पैमाने का उत्पादन, आर्थिक संकट की स्थिति, प्रवासी प्रकृति, निर्धनता में वृद्धि, विस्तृत पूंजी वाली कंपनियों की प्रगति, लाभ की घटती दर और श्रमिकों में वर्ग चेतना का विकास। अब है मार्क्स और परंपरावाद। मार्क्स और परंपरावादी विचारों की समानताएं और असमानताएं दोनों ही हैं। समानता है मूल्य का श्रम सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, लाभ और ब्याज अनुपार्जित आय है। अनुपार्जित का मतलब इसके लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता।
व्यापारिक मंदी के सिद्धांत, असमानताएं, वातावरण, जनसंख्या सिद्धांत, आशा व निराशा, शाश्वत नियम, गरीबी तथा व्यक्तिगत संपत्ति, बाजार के नियम। अब नेक्स्ट आता है कार्ल मार्क्स का योगदान क्या रहा। ये वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इनका देन है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, समाजवादी समाज की स्थापना, पूंजीवाद की कट्टरताओं में कमी, परंपरा के जनक, आकर्षक नारे दिए, आदर्श राज्य की स्थापना की और कुछ स्वाभाविक जो